इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को इस चैनल की तरफ से शुभकामनाएं और प्यार। इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चंस हल करते समय हम कुछ वर्ड मीनिंग्स भी बताएंगे, जिन्हें विद्यार्थी नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वे कैटेगरी वाइज यानी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोज़ भी देख सकते हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी एक बार देख लें। तो ये शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन्स पिक्यूलियर हैबिट, एक व्यक्ति की विशेष आदत। इसके लिए एक शब्द हमें नीचे ऑप्शंस में से ढूंढना है, यानी ठीक ऑप्शन को चुनना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढना है। ए पर्सन्स पिक्यूलियर हैबिट, एक व्यक्ति की विशेष आदत, उसके लिए शब्द है ए, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी एक व्यक्ति की विशेष आदत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए। क्वेश्चन 1 का आंसर है ए। बाकी वर्ड मीनिंग यानी बी सी डी ऑप्शंस में जो शब्द दिए गए हैं उनके वर्ड मीनिंग्स विद्यार्थी खुद देखेंगे। ये होमवर्क मान लीजिए उनके लिए। तो यहाँ सिर्फ आंसर्स हम इस प्रैक्टिस में सेट में बताएंगे, तो बीच बीच में कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दिया करेंगे। पीछे जो प्रैक्टिस सेट्स दिए थे मैंने, उनमें सभी वर्ड मीनिंग्स लगभग मैं बता रहा था, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में कुछ वर्ड मीनिंग्स आप स्वयं देखेंगे। ए पर्सन्स पिक्यूलर हैबिट, उसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानवीय नस्लों का वैज्ञानिक अध्ययन और तुलना। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे ऑप्शंस हैं। ठीक ऑप्शन जिसमें है वो है डी, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी इसे कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, मानवीय नस्लों का वैज्ञानिक अध्ययन और तुलना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, एथनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, इन्हें विद्यार्थी तैयार कर लें और वर्ड मीनिंग्स नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानवता की इवोल्यूशन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 3, मानवता के विकास का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है डी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी डी ऑप्शन आंसर है, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नॉट हैविंग मेड ए विल, जिसने वसीयत ना बनाई हो। विल का यहां अर्थ है वसीयत, जिसने वसीयत ना बनाई हो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, इंटेस्टेट। इंटेस्टेट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, इंटेस्टेट, नो नॉट हैविंग मेड ए विल। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, एक व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता, अल्कोहल नहीं पीता। क्वेश्चन 5, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए नीचे ऑप्शन में से। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता दूं, इन्हें नोट कर लें अलग से। वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, टी टोटलर। टी टोटलर क्वेश्चन 5 का आंसर है बी, टी टोटलर। बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में संदेह करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक
ईश्वर के अस्तित्व में संदेह करने वाला व्यक्ति, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, एग्नोस्टिक। सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति, इतिहास और उनके अर्थों का अध्ययन। शब्दों की उत्पत्ति, इतिहास और उनके अर्थों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है बी, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, एटिमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऑप्शन के का वर्ड मीनिंग मैं बता रहा हूं, बाकी ऑप्शंस के मीनिंग आपको खुद ढूंढने हैं, ये आपका होमवर्क मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, फीडिंग ऑन प्लांट्स, पौधों को खाने वाले या पौधों का भोजन करने वाले, भोजन के रूप में पौधों को खाने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है सी, हर्बीवरस। हर्बीवरस, फीडिंग ऑन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, हर्बीवरस। सी आंसर है, हर्बीवरस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए डिजीज दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कम्युनिटी और रीजन। ए डिजीज दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए कम्युनिटी और रीजन, एक समुदाय या एक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी, यानी एक बीमारी जो एक कम्युनिटी या एक क्षेत्र में रहने वाले बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का एक वैज्ञानिक अध्ययन। कीटों का एक वैज्ञानिक अध्ययन, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, एंटोमोलॉजी, कीटों का एक वैज्ञानिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां सरकारी या सार्वजनिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, बी आंसर है, आर्काइवर्स। आर्काइवर्स, ARCHIVES, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, आर्काइवर्स। आर्काइवर्स, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एन एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा जानवर जो धरती पर भी रह सकता है और पानी में भी। एन एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, एम्फीबियन। एम्फीबियन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, एम्फीबियन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, एम्फीबियन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली, एक स्थान जहां एक व्यक्ति स्थायी रूप से रहता है। ए प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डोमिसाइल, ए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, डोमिसाइल। डोमिसाइल, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, डोमिसाइल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
ए जॉब विद ए हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ए जॉब विद ए हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसी जॉब, एक ऐसा कार्य जिसमें हाई सैलरी यानी ऊंची तनख्वाह मिलती है, लेकिन जिसमें जिम्मेदारी नहीं होती, यानी बहुत कम जिम्मेदारी वाला लेकिन एक ऊंचे वेतन वाला एक कार्य है, एक जॉब। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए, सिनिक्यूर। SINECURE, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनिक्यूर। क्वेश्चन 14 का आंसर है ए, सिनिक्यूर। ए ऑप्शन हम चुनेंगे। क्वेश्चन 15 देखते हैं। ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज और प्रॉब्लम्स। ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेज और प्रॉब्लम्स, सभी बीमारियों या समस्याओं का एक इलाज। क्वेश्चन 15 का आंसर है डी। डी आंसर है पैनासिया। पैनासिया, पैनासिया, PANACEA, ये भी एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। क्वेश्चन 15 का आंसर है डी, पैनासिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डन और स्पोकन विदाउट एनी प्रिपरेशन और थॉट। डन और स्पोकन विदाउट एनी प्रिपरेशन और थॉट, बिना तैयारी या बिना विचार के किया गया या बोला गया, बोली गई कोई बात। बिना तैयारी या बिना विचार के किया गया या बोला गया। डन और स्पोकन विदाउट एनी प्रिपरेशन और थॉट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ए, एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी, डन और स्पोकन विदाउट एनी प्रिपरेशन और थॉट। क्वेश्चन 16 का आंसर है ए, एक्सटेम्परी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास। बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 17 नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग से संबंधित। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, बुर्जवा। बुर्जवा, BOURGEOIS, बुर्जवा। बुर्जवा, सी आंसर है। क्वेश्चन 17 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फीडिंग ऑन फ्लैश, मांस भक्षी। मांस खाने वाले यानी मांस भक्षी। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी, कार्निवरस। कार्निवरस, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी, कार्निवरस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द डिजीज दैट स्प्रेड्स टू मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। द डिजीज दैट स्प्रेड्स टू मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, एक ऐसी बीमारी जो बहुत से देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी, पेंडेमिक। इस शब्द से परिचित होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी, पेंडेमिक। पेंडेमिक, PANDEMIC। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी, पेंडेमिक। विद्यार्थी बाकी ऑप्शंस के मीनिंग भी जानने की कोशिश करें, डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करें। ये काम उनके लिए दे रहा हूं मैं आज। तो बी ऑप्शन चुना हमने, पेंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, एक व्यक्ति जो ज्यादा ज्ञान होने का नाटक करता है, जो ज्यादा ज्ञान रखने का नाटक करता है, ऐसा व्यक्ति। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, शार्लटन।
charlatan, CHARLATAN। क्वेश्चन में 20 का आंसर है ए, charlatan। ए आंसर है charlatan। क्वेश्चन नंबर 21। A person who has expert knowledge of art, food, drink, etc. A person who has expert knowledge of art, food, drink, etc. एक व्यक्ति जिसे कला, भोजन या किसी ड्रिंक आदि के बारे में, किसी पेय पदार्थ आदि के बारे में यानी ड्रिंक के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो विशेष ज्ञान रखता है, एक्सपर्ट नॉलेज रखता है किसी आर्ट के बारे में, किसी फूड के बारे में या किसी ड्रिंक के बारे में, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है बी। बी आंसर है। कौन है सर? कौन है सर? CONNOISSEUR, स्पेलिंग भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी। कौन है सर? कौन है सर? बी आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। किसी कला, भोजन, ड्रिंक आदि का पारखी जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इन गुड फेथ यानी जेन्युइन, नॉट फॉल्स, इन गुड फेथ, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए, बोनाफाइडी। बोनाफाइडी, बोनाफाइडी, BONAFID, बोनाफाइडी। बोनाफाइडी का अर्थ होता है इन गुड फेथ या जेन्युइन, रियल या नॉट फॉल्स, ये अर्थ होते हैं बोनाफाइडी के। बोनाफाइडी। क्वेश्चन 22 का आंसर है ए। ए आंसर, ए ऑप्शन को चुना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रेगुलरली फाउंड एंड वेरी कॉमन among a particular group of people or in a particular area. Regularly found and very common among a particular group of people or in a particular area. लोगों के विशेष समूह में या एक विशेष क्षेत्र में नियमित रूप से या बहुत सामान्य रूप से पाई जाने वाली। लोगों के विशेष समूह में या एक विशेष क्षेत्र में नियमित रूप से या बहुत सामान्य रूप से पाई जाने वाली। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी, एंडेमिक। एंडेमिक, ENDEMIC। क्वेश्चन 23 का आंसर है सी, एंडेमिक। एंडेमिक। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हमने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। परीक्षाओं की दृष्टि से इन्हें तैयार कर लें। वर्ड मीनिंग जो बताए हैं उन्हें नोट कर लें, और जो वर्ड मीनिंग्स, जिन शब्दों के वर्ड मीनिंग्स मैंने नहीं बताए उन्हें स्वयं जानने की कोशिश करें, और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।